वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय PKY। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का लेटर में फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर दोनों करेंगे हम। ये लेटर जो है वो 5 नंबर के आते हैं और आपको 5 में 5 नंबर से आए हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। देखते हैं जो लेटर होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं एंड क्या फॉर्मेट रहता है उनका। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फॉर्मल लेटर होती है उसमें फॉर्मेट 1 नंबर का होता है, कंटेंट 2 नंबर का होता है और ऑर्गेनाइजेशन 1 नंबर की होती है, एक्यूरेसी और स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 नंबर की होती है। तो टोटल मिला के हमारा ये 5 मार्क्स का बनता है लेटर। फॉर्मेट में क्या होता है, सेंडर एड्रेस होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, रिसीवर होना एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ एंड सैल्यूटेशंस एंड सब्जेक्ट लेटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जरूरी हैं, लार्जली एक्सेप्टेड ईयर ट्रूली और लेटर टू एडिटर होना चाहिए, इन बिजनेस क्रिटिकल और सिंसियरली होना चाहिए। तो ये सब फॉर्मेट के बारे में है। हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, द एडिटर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर या एड्रेस जो उसे इशू कर जाए, एंड सैल्यूटेशन डियर सर या डियर मैम डाल सकते हैं हम। सब्जेक्ट डालते हैं 1 लाइन, सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 लाइन की होनी चाहिए, मिनिमम 1 लाइन की। फिर बॉडी में कम से कम 3 पैराग्राफ जरूरी हैं, एंड लीव 1 लाइन मतलब 1 लाइन छोड़ना चाहिए हर एक पैराग्राफ के बीच में। स्टार्ट फ्रेश पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन, हमें हमेशा मार्जिन से यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बीच में एक पेज छोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद में योर फेथफुली, फिर अपना नेम डालना है। इसके कुछ निमोनिक्स हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइटिंग द, फिर यहाँ पे हम अपना टॉपिक डाल देंगे। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द, हमारे लिए यहाँ पर टॉपिक डालना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, तो हमें इन तीनों कोड में से कोई सा भी एक कोड पकड़ना है, उसके ऊपर करना है, हमें लिख कर देखना है, तभी याद होंगे। नेक्स्ट क्या है, एज मेंशन अबव द कंडीशंस ऑफ द रोड इज वर्जनिंग डे बाई डे, ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने लेटर में यूज कर सकते हैं। मेंशन सिंस व्हेन, हाउ डिड यू गेट टू नो, या व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसकी, व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ इट, क्या हो रहा है इससे, एंड हु आर द अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट, एंड हाउ, कैसे अफेक्ट हैं लोग जो हैं वो कैसे अफेक्टेड हुए हैं। फॉर्मेट लेटर के बारे में बताया जाता है, यही सब क्या रीजन है बिहाइंड इसके पीछे, एंड व्हाट नीड टू डन योर सजेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू give a little space in your esteemed newspaper so that the concerned authorities would take an effective action against the problem faced by citizens of the country। तो ये सब कुछ लाइनें, इनसे हम इन्हें ऐसे डिट्टो ही लिख सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल क्या है इसका। यू आर राधा जी, a member of NGO आवास, NGO की फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट ऑर्गेनाइजेशन आवास, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर।
यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर टू बी blamed for polluting the river and suggest the need for installing water treatment plant to clean the rivers। तो इन सब के बारे में हमें अपने बताना है लेटर में। तो लेटर सबसे पहले हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है, फिर डेट डालनी है, सेंडर एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गई, फिर इशूइंग अथॉरिटी मतलब जो इशू कर रहा है उसे, जैसे द एड्रेस हिंदुस्तान टाइम्स है, फिर हमें सैल्यूटेशन सर डाल दी, सब्जेक्ट डाल दी नीड फॉर पीपल मूवमेंट फॉर यमुना क्लीनिंग के लिए, ऐसे हमें डालना है। फिर लिखेंगे आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिस्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑफ रिवर यमुना। क्या क्या हो जाए इसमें, the city of Delhi is getting contaminated water from the river Yamuna. The residents are to be blamed for this. They pollute the river but garbage, sewage and filth. The river water is full of bacteria, plastic, chemicals and जो plasticities and chemicals, other waste materials. It is unfit for consumption. The people has been demanding water treatment plant. The authorities have not yet responded to their repeated request। तो ये सब हमें इसमें पहले पैराग्राफ में होगा, दूसरे में दूसरे हो गया, ऐसे हमें कम से कम 3 पैराग्राफ देने हैं। तीसरे में I request you to highlight the problem in your newspaper and our public insult. We all need to get together in order to get plants set up in the area। और सिंसियरली डाल के राधा जी डालना है एंड मेंबर ऑफ आवाज। तो ये सब हमारे लिए एक फॉर्मेट जो लेटर होता है उसमें ज़रूरी होती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज हमें यूज करनी है इसमें। नेक्स्ट क्या था, भारत इज द जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन है क्या, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स द लेटर रिटन बाय गेटिंग अ जॉब। जॉब के लिए जो लेटर लिखा जाता है, इट इज प्राइमरी मीन्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर थ्रू द जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन क्या है, एक ऐसी स्कीकर है जिससे एक एम्प्लॉयर को जॉब मिलती है। जॉब सीकर ऑफर हिज और हर लेबर एंड service for a return। Therefore, the application for employment acts as a personal advertisement। Job application contains appeal for job along with their job seeker personal data like name, address, qualification and expressions। इन सब हम दे सकते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर में। नेक्स्ट, जॉब एप्लीकेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाटा। बायोडाटा क्या होता है, बायोडाटा रेफर्स टू द पर्सन लाइफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल एंड रेफरेंस। तो ये सब 4 एक जॉब एप्लीकेशन में होती हैं। एक बार हम जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख सकते हैं, क्या देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले सेंडर एड्रेस होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, फिर इशूइंग अथॉरिटी मीन्स होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए और वो सिंपल लैंग्वेज में हो जो समझ में आए। फिर योर फेथफुली या योर सिंसियरली डाल के नाम डालना है, फिर
इंक्लूजिंग बायोडाटा। अगर आपका बायोडाटा रह गया है तो हमें लिखना है इंक्लूजिंग बायोडाटा, क्योंकि एक लाइन में ये सब आना मुश्किल है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लेटर स्टार्ट करेंगे तो ऐसी कॉपी होती है ऐसे ये। तो हमें कॉपी कौन सी, पहले इस कॉपी से स्टार्ट करना है लिखना, फिर यहाँ से इधर तक आ जाएगा तो वो एक पेज पे माना जाएगा जब खोलेगा तो टीचर। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, यानी कि शुरू की कुछ लाइनों में, यू विल टेल द रेफरेंस ऑफ लेटर एंड यू विल रिमाइंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन had published an advertisement. You will specify the name of newspaper, data and date and specific post के लिए हम। नेक्स्ट सेकंड क्या है, then you will make them believe that you are one of the suitable candidates for the job post and experience match the requirement, so you wish to apply for the same. Next, then you will do them some promise, like you will tell them that you will work hard for the organization and you will help contribute to the success of the organization. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट यू विल देम दैट यू हैव एनक्लोज योर बायोडाटा एंड अटेस्टेड कॉपीज, उसमें हम अटेस्टेड कॉपी भी दे सकते हैं। एंड टू मेक सीट नेक्स्ट हम बात करते हैं, एटलीस्ट यू विल शो सम काइंडनेस and you can offer that you are available for interview as per either suitable date, time, venue. Venue तो उनका ही होता है, तो this will reflect your conditions in letter and you will prepare ending to letter. Next, you will end the letter and finally you will add their enclosed biodata, हमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट की है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन न्यू टेक लिमिटेड मुंबई, इंक्लूड योर बायोडाटा एंड यू आर नीरज कुमार फॉर ऑफ 12 न्यू टाउन दिल्ली। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या कैसे होता है। जो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस डालना है, डेट डालनी है, फिर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो डालनी है, फिर सब्जेक्ट डालनी है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। हम स्टार्ट करते हैं फिर हमें सैल्यूटेशन देनी है, फिर दिस इज इन विथ रेफरेंस टू देयर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स, डेट डालनी है 5 अप्रैल 2022, रिक्वायरिंग एन असिस्टेंट मैनेजर, आई विश अप्लाई फॉर सम, आई फील दैट माई एक्सप्रेशन एंड क्वालिफिकेशंस आर सुटेबल फॉर देयर अबव मेंशन पोस्ट। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में क्या है, इफ गिवन अ चांस आई शैल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन and strive hard for your development of their same shall and leave no still influence my details. नेक्स्ट जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हमने क्या लिखा है, विद दिस लेटर आई एम एनक्लोजिंग माई मी ब्रीफ बायोडाटा एंड अटैच्ड कॉपीज ऑफ माई मार्कशीट एंड योर keen and conditions. I can come on any date for interview schedule according your suitability. Your sincerely डाल के नाम डालना है, एनक्लोज डाटा। अगर एक लाइन पेज छूट रहा है, जगह कम पड़ रही है, नए पेज से स्टार्ट करेंगे हम, उसके नीचे डालेंगे एनक्लोज डाटा। बायोडाटा में अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट
क्या क्या होता है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। तो ये नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एंड मैरिटल स्टेटस, तो ये सब होना चाहिए सब एक बायोडाटा में। तो ये दिया गया है फॉर्मेट लेट में। बायोडाटा में सबसे पहले क्वालिफिकेशन, एमबीए किया है, बीबीए किया है, सीनियर सेकेंडरी, तो कितने बोर्ड परसेंटेज, यूनिवर्सिटी परसेंटेज या मार्क्स ग्रेड, तो ये सब ऐसे डालते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना है, फ्रॉम 0 to 8 से 20 मेकिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या रामकृष्णा इंडस्ट्रीज न्यू दिल्ली में रही फ्रॉम 2022 से प्रशांत हेम मार्केटिंग टेक लिमिटेड न्यू दिल्ली, ऐसे करके ये सब हमें एक्सपीरियंस बताना है। फिर अचीवमेंट, लेजेंड्स, नो स्किल्स, वीकनेस, हॉबीज, ये सारी हमें बतानी है। एक बायोडाटा में ये सब बताना होता है। तो सैलरी भी हम कितनी रिक्वायर करना चाह रहे हैं, पर एनुअल वो भी डालनी है हमारी। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होनी चाहिए, नाम, फिर न्यू दिल्ली एड्रेस का, तो ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें कुछ, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर है, उसके लिए कुछ देखते हैं क्या है ये। द बॉडी ऑफ लेटर of a job application will be small, as you will be providing biodata as well as don't including any educational professional details in the body of letter. It will be include in biodata. The tone of letter should not all be read. Suggested in biodata formatting headings such as personal profile, educational profile, experience, and reference with them capitals, dark blue pen, and underline them accordingly. Next, you can copy the same bio body every person related to their letter or job application, providing your change name and personal request. Don't include years or passing educational profile, as you will waste your time calculating respectively years. Next, always written your age above 30 years, as you will help you to add experience. The salary expected should always be more than salary drawn. जो कम सैलरी है एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू इंक्लूड थिंग्स सच एज स्ट्रेस एंड वीकनेस, हॉबीज, ये सब हमें एक बायोडाटा में डालने हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। यू आर प्रेम या प्रमोल, 16 TT नगर, भोपाल। You would like to apply the post as marketing manager in a reputable firm in Mumbai. Write their letter to public relations officer कैंटनिया, जो चैतन्या है, वो एंटरप्राइजेज मुंबई है। अप्लाइंग फॉर जॉब, राइट द लेटर 120 से 150 के बीच में लिखना है हमें। तो सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, सेंटर एड्रेस होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, अथॉरिटी क्या है वो होनी चाहिए, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद पैराग्राफ में क्या क्या होता है, 3 पैराग्राफ मिनिमम। द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, द टाइम ऑफ इंडिया, डेटेड 5 दिसंबर 2000, ऐसे कुछ भी डाल लेना है। फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर आई विश टू ऑफर माई कंडीशन फॉर द सेम, आई विल रिक्वेस्ट qualification and experience communication skill with your, I am enclosing your my biodata
For your personal kind of consideration, I have poisons for marketing and I am keen इम्पोर्टेंट न्यूज स्ट्रेटजीज। तो ये सब हमें डालना है इसमें, अगर जॉब एप्लीकेशन के ऊपर आए इजी होते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपनी हॉबीज डालनी है, योर फेथफुली डालना है, अपना नाम डालना है इसमें, एंड फोटोग्राफ, टर्म्स कंडीशन, रिज्यूम एंड बायोडाटा में हमें अपना नाम डालना है, रेन रघुवंशी एंड फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है हमारी, एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालनी है एंड स्टेटस एजुकेशन डालनी है। तो ये सब इसी से कनेक्ट है। नेक्स्ट बायोडाटा में क्या और दूसरा क्या आता है, जो क्या क्या कर रखा है इसमें, MBA फ्रॉम टाइम्स इंस्टीट्यूट इन 2011 से 80% से 78% से कर रखा है, एंड BCom कर रखा है फ्रॉम डूंगर कॉलेज जयपुर फ्रॉम 2008 से। तो ये सब हमें भरनी है। क्लास 12 CBSE 89% या क्लास 12 CBSE 2003 में किया है मैम 91%, एक्सपीरियंस 1 वर्क फॉर मार्केटिंग मैनेजर। सेकंड में करेंटली वर्किंग एज मार्केटिंग हेड, सीनियर एक्सपीरियंस लास्ट 3 years। co-curricular activities, sports caption in school, participation and the elimination of external at a stable level competition and college। ये एंड कोर स्ट्रेंथ इसमें डालनी है, लीडरशिप क्वालिटी है या एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रोग्राम लैंग्वेज आनी चाहिए, हॉबीज रीडिंग प्लेइंग और स्पोर्ट्स होने चाहिए, लैंग्वेज नो इंग्लिश हिंदी फ्रांस कुछ लोग। रेफरेंस क्या है इसका, जो मिस्टर रजत माहिर CEO हैं बेताज के एंटरप्राइजेज दिल्ली, मोबाइल नंबर डालना है फिर। एंड सेकंड कौन था, जो केशव दास थे MD यूनिवर्सिटी मार्केटिंग लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका, मोबाइल नंबर दे दिया आप। तो ये सब इसमें एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर देख लिया हमने दोनों में। नेक्स्ट थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।